हेलो फ्रेंड्स। आज हम टाइम एंड वर्क को पढ़ने वाले हैं, समय और कार्य को। पेपर में इससे बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आज हम इसे बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। छोटे छोटे पॉइंट्स को जानते चलेंगे जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आइए हम बताते हैं कि प्रश्न कैसे शुरुआती होते, मतलब शुरुआत में कैसे प्रश्न बनते हैं। तो आइए हम पहला जानते हैं। देखिए, प्रश्न किस तरह बनते हैं। जैसा कि प्रश्न एक इस तरह बनता है कि यदि एम आदमी प्रतिदिन एच घंटा काम करते हुए डी दिन में कोई काम करे, जबकि बी आदमी प्रतिदिन टी घंटा काम करते हुए आर दिन में वही काम पूरा करे। अब देखिए, जब इस तरह प्रश्न सिंपल पूछता है, ये एकदम सिंपल प्रश्न है, जब ऐसा प्रश्न पूछेगा तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आदमी और जो उसके लगा हुआ समय है, दिन या घंटा जो भी हो, सब का एक दूसरे में आपस में मल्टीप्लाई होगा। पर जो आदमी ने कार्य किया है, उसका जो वो कार्य होगा वो उसका अपोजिट होगा, मतलब उससे भाग हो जाएगा। जैसा मैं बताता हूँ, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है एम आदमी, तो यहाँ पर आप सिंपल लिख लीजिए एम आदमी एच घंटा। इस आदमी ने जितने घंटा कार्य किया उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। फिर इसी आदमी ने जितने घंटे और जितने दिन कार्य किए हैं उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ डी हो जाएगा। अब ये जो बराबर होगा, ये कोई काम करे, अब ये बी आदमी, ये जो ये बराबर होगा ये बी आदमी के, बी आदमी जितने घंटे काम करता है उसका मल्टीप्लाई, और ये जितने दिन काम करता है वो दिन का मल्टीप्लाई, आपस में बराबर होते हैं। अब देखिए, यम वाला जो आदमी है जितना भी कार्य करेगा, जो भी कार्य करेगा, वो उस कार्य को जो है हम यहाँ पर भाग दे देते हैं, उसी आदमी से नीचे भाग दे देते हैं। फिर से मैं बताता हूँ, यम आदमी जो भी कार्य करेगा उसका मल्टीप्लाई हम नहीं करते, उसका उसी आदमी से हम भाग कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर W1 मान लेते हैं। दूसरा जैसे कि B हो गया, बी आदमी ने जो भी काम किया होगा वो उसका मल्टीप्लाई नहीं होगा, यहाँ पर उससे हम भाग दे देंगे, और यही हमारा फार्मूला बनता है। और ये इतना बेसिक है, आप इसे समझते हैं तो प्रश्न पेपर में बहुत जल्द कर लेंगे। अब देखिए, यहाँ पर कार्य में क्या क्या लिया जाता है। कार्य में मैं आपको बता दूं, आदमियों की संख्या, घंटा, दिन को छोड़कर जितनी भी चीज़ें आती हैं वो सभी कार्य होती हैं। चाहे पैसे की बात करें, या कोई गाय कुछ खा रही हो उसकी बात करें, किसी भी चीज़ की बात करें, वो हर एक चीज़ को हम यहाँ पर कार्य से रिलेट करते हैं। तो आइए हम इस पर एक प्रश्न करेंगे और एकदम क्लियर हो जाने वाला है। पहला प्रश्न है, यदि 6 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए प्रति सप्ताह 8400 रुपये अर्जित करते हैं। अब देखिए, मैंने कहा था ना, समय, व्यक्ति और दिन को छोड़कर जो भी चीज़ आएगा सभी काम होगा। तो यहाँ पे जो 8400 रुपये है ये हमारा कार्य हो गया। अर्जित करते हो तो 9 व्यक्ति द्वारा 6 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए अर्जित की जाने वाली राशि क्या होगी। अब देखिए, पहला की जो 6 व्यक्ति है उसे लिख लीजिए। 6 व्यक्ति 8 घंटे, वो प्रतिदिन 8 घंटे काम करता है। प्रतिदिन मतलब एक दिन का बोल रहा है, तो एक से मल्टीप्लाई करें तो भी वही बात, नहीं करेंगे तो भी वही बात। करते हुए वह प्रति सप्ताह 8400 रुपये अर्जित करता। अब यहाँ पे 8400 जो रुपये है उससे हम यहाँ पर भाग दे देने वाले हैं। 8400 रुपये जिस साइड का काम होगा उसी से भाग दे देंगे। अब अगला है 9 व्यक्ति। 9 व्यक्ति द्वारा 6 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए अर्जित की जाने वाली राशि क्या है। 6 घंटा काम करते हुए अर्जित की जाने वाली राशि, मतलब हमसे दूसरा कार्य पूछ रहा है, हमें दूसरा कार्य निकालना है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। देखिए, 8 से इसे काटेंगे तो 8 0 5 1050 आने वाला है, और यहाँ पर हमारा 6 से 6 कट जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा, और ये तिर्यक मल्टीप्लाई हो जाता है। W उस साइड चला जाएगा और 1050 का 9 में मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब ये इस तरह हो जाएगा, W बराबर 1050
का मल्टीप्लाई करेंगे 9 में, मतलब कि 0, 9 पचा 45 और 9, और ये हमारा राइट आंसर होगा। मतलब ये है कि जो 9 आदमी द्वारा 6 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं, ये 9,450 रुपये अर्जित करेंगे। प्रश्न बहुत ही सिंपल आते हैं। अगर प्रश्न सिंपल नहीं आते हैं, आपको बेसिक पता है, तो प्रश्न आप बहुत जल्दी कर लेंगे। यहाँ प्रश्न मैं जो दे रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि मैं बहुत इजी प्रश्न करा रहा हूँ। मेरा मतलब यहाँ पर ये है कि आपको मैं कैसे मतलब एकदम बिल्कुल आसानी से मैं समझा सकूँ, इसलिए मैं ऐसा करता हूँ। आइए अगला देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वो नेक्स्ट टाइप में आता है। अब नेक्स्ट टाइप में देखिए कैसे प्रश्न पूछता है। इसमें 2 तरीके होते हैं, मैं आपको दोनों तरीका बताऊंगा। देखिए प्रश्न इस तरह पूछता है कि ए और बी 2 व्यक्ति किसी कार्य को अलग अलग समय पर करते हैं, और फिर ये दोनों व्यक्ति जब एक साथ करेंगे तो कितना दिन लेंगे। तो जैसे यहाँ प्रश्न है, ए और बी 2 व्यक्ति किसी काम को क्रमशः 15 और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो ज्ञात करें दोनों मिलकर काम कितने दिन में पूरा करेंगे। दोनों मिलकर। अब पहला टाइप कैसे करना है इसे, पहला मैं बताता हूँ। दोनों का एलसीएम लीजिए, 15 और 20 का। 15 और 20 का जब हम एलसीएम लेंगे तो आएगा 60 आएगा। अब देखिए, अब हमें करना क्या है। 60 आएगा, अब यहाँ पर हम भाग का निशान बनाएंगे और 15 से 60 को भाग देंगे बारी बारी। 15 से 60 को भाग देंगे, 4 आएगा। जो भी आए वो उसे यहीं पर लिख दीजिए। फिर अगला 20 को 60 से भाग देंगे और जितने बार जा रहा है उसी को यहाँ पे लिख देंगे 3। अब देखिए इसे हम लिख सकते हैं 60/7, और यही हमारा आंसर होगा। ऐसा ही प्रश्न पूछता है, 2 की जगह 3 ले लेगा। मान लीजिए ए बी सी 3 आदमी हो गए, तो हमें भी वहाँ पे एलसीएम लेना है तीनों का, और फिर बारी बारी सबसे भाग करना है। जितने बार में जा रहा है उन सबको आपस में जोड़ के भाग कर देना है। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोनों मिलकर 60/7 दिन में काम को पूरा कर लेंगे। अब अगला टाइप क्या है। अब अगला टाइप जो है वो भी मैं आपको बता देता हूं। अगला टाइप किस तरह करना है। अगले टाइप को आपको 1/15 लिखना है उसी तरह, पर इसे इस टाइप से करने का एक रीज़न है। वो रीज़न आपको आगे समझ आ जाएगा। देखिए, जो भी मतलब जितने व्यक्ति दिए हों सबको 1/15, 1/20, 1/ ऐसे करके लिखते चले जाना है आपको, जितने आदमी हैं सबका। और सभी का एलसीएम ले लीजिए। यहाँ पर 60 हो जाएगा, 15 चौको हो जाएगा 4 बार में, और 20 का 3 बार में जाएगा। ये आएगा 7/60। ऐसे करने पर 7/60 आएगा। और हमारा राइट आंसर ज्ञात करने के लिए जो लास्ट में आ रहा है उसे हम पलट देंगे 60/7, और ये हमारा राइट आंसर होगा। इस टाइप से हमें करने का कारण क्या है, मैं इसे आपको आगे बताऊंगा, और आपको इसी पर ज़्यादा ध्यान देना है। जब इस तरह प्रश्न पूछे तो आप दोनों तरह कर सकते हैं, पर आगे चलकर ये भी पूछ लेता है कि एक कुछ दिन बाद आया था या कुछ दिन में काम छोड़ दिया, तो हमें इस टाइप की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए आप इसको ज़्यादा ध्यान रखें। आइए अगला देखते हैं। अगला जो प्रश्न बनता है वो इस तरह बनता है कि 2 व्यक्ति किसी काम को क्रमशः 12 और 18 दिन में पूरा कर सकते हैं यदि काम की शुरुआत बी करे तथा 2 दिन बाद ए उसकी सहायता के लिए आ जाए, तो ज्ञात करें काम कितने दिन में पूरा होगा। अब यहाँ पर आप देखिए, काम को पूरा मतलब शुरुआत से अंत तक किसने किया था। यहाँ पर काम को पूरा शुरुआत से अंत तक किसने किया था, बी ने किया था, और ए जो है 2 दिन बाद उसकी सहायता के लिए आता है। अब देखिए, पहले जैसा मैंने बताया है आपको, ऊपर 1 नहीं लिखना है। अब जैसे लिखा हुआ है उसे 12 करें प्लस, और यहाँ पे 18 करें, और इसके बराबर हमें 1 लिखना है। अब हमें ऊपर क्या लिखना, मैंने बताया था कार्य का जो है समय, दिन और आदमी से अपोजिट का रिलेशन होता है। तो यहाँ पर देखिए, यदि काम की शुरुआत बी करे, काम की शुरुआत जब बी कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि बी शुरुआत से अंत तक था, उसने मतलब टोटल x दिन कार्य किए होंगे, और हमें वो वही निकालना है। तो हम बी को x मान लिया।
ए जो है 2 दिन बाद आया, मतलब ए ने जो है बी से 2 दिन काम कम किया, तो इसका मतलब एक्स में 2 को माइनस कर देंगे। अब देखिए एक्स माइनस 2, सिंपल। ऐसे ही प्रश्न को हमें देखकर पढ़कर एक बार ध्यान से आपको बनाना है, और ये हमारा बन गया। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। 12 और 18 का जब एलसीएम लेंगे तो 36 आएगा। 12 और 18 का एलसीएम 36 आएगा। 12 तिहाई 3x माइनस 3 दूना 6 प्लस 18 दूना हो जाएगा और ये हो जाएगा 2x। अब यहाँ पर देखिए 2x बराबर 1। 3 और 2 को जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5x। 5x माइनस 6 और ये 36 इस साइड चला जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 36। अब ये 6 को उस साइड भेजेंगे तो जुड़ जाएगा, मतलब 5x बराबर 42। और x का मान ज्ञात करने के लिए अब हम x का मान ज्ञात करने के लिए मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ x बराबर 42/5। x बराबर 42/5, ये हमारा राइट आंसर होगा। इस 42/5 को 8 से ही 2/5 भी हम लिख सकते हैं। तो हम ऐसे ही प्रश्न को बनाएंगे और ऐसे ही हम प्रश्नों को करेंगे जब इस टाइप्स के प्रश्न पूछते हैं। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न भी बहुत कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है, इसे ज़रूर ध्यान से देखें, क्योंकि ऐसे प्रश्न में हम पूछता कुछ और है, हम कर कुछ और डालते हैं। पहले हम गौर से ध्यान दीजिए, जिसमें बात क्या कह रहा है। ए और बी 2 व्यक्ति की क्षमताओं का अनुपात दिया है, यहाँ पावर का अनुपात दिया हुआ है हमसे। यहाँ पर ए है और ये बी है। ए और बी की जो पावर का अनुपात है वो 3 और 2 है। ए अकेले कोई काम 15 दिन में करता है। अब देखिए 3 और 2 उनका पावर का अनुपात है और ए जो है अकेले कोई काम को 15 दिन में करता है, मतलब ये है। और बी का काम कितने दिन में पूरा करेगा ये हमसे पूछा है। अब देखिए ए जो है 3 की पावर से वो कार्य को 15 दिन में पूरा करता है। एकदम बिल्कुल ध्यान से समझिए, जो ए है वो 3 की पावर से काम को 15 दिन में पूरा करता है। तो आप ऐसे समझें, जब 3 व्यक्ति किसी काम को 15 दिन में पूरा कर लेते हैं तो एक व्यक्ति उसी काम को और ज़्यादा दिन में पूरा करेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अब आप ऐसे समझिए कि जैसे कि हम 3 की पावर से 15 दिन में काम को पूरा करें, जब हम पावर को घटाएंगे तो हमारा दिन तो बढ़ेगा, क्योंकि पावर हमने घटाई, मतलब ताकत हम कम लगा रहे हैं तो समय ज़्यादा लगेगा। इसका ये मतलब कि जब 3 की पावर से 15 दिन में काम करते हैं तो 1 की पावर से 45 दिन में करेंगे, मतलब इस 3 का 15 में मल्टीप्लाई कर देंगे। एक दिन मतलब 1 की पावर से 45 दिन में काम को करेंगे। जब ताकत ज़्यादा थी तो समय कम लग रहा था, जब ताकत हमने कम लगाई तो समय ज़्यादा लगा। सिंपल सी बात है, ऐसे समझ लीजिए। अब 1 की पावर से उसने 45 दिन में काम किया। अब हमें बी का पूछ रहा है तो बी मतलब 2 की पावर से, जब हम पावर को बढ़ाएंगे तो समय कम लगेगा। तो जब हम पावर को बढ़ा रहे हैं तो मतलब 2 कर रहे हैं। अब 2 कर रहे हैं तो यहाँ पे 45 से 2 का भाग करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि हम पावर बढ़ा रहे हैं तो समय कम लगेगा। तो 2 से जब भाग करेंगे तो 45 का 2 से भाग करिए, 45 बटे इसे 2 लिख सकते हैं, या इसे 22 सही 1/2 भी लिख सकते हैं। जो ऑप्शन में रहेगा हम उसी को लिखेंगे। यहाँ बी अकेले काम को 22 सही 1/2 दिन में पूरा करते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मैं आपको और कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको बता देता हूँ कि क्लियर कैसे करें। देखिए, जैसा कि मैंने माना था पहले प्रश्नों में 1/x प्लस 1/y ऐसे करके मैंने माना था, और ये 1/z। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जो ये नीचे वाला भाग होता है ये समय होता है। यहाँ पर हम समय और दिन, अगर यहाँ पर समय और दिन दिया हुआ है तो इनका मल्टीप्लाई करके हम नीचे लिखते हैं, और ऊपर वाले भाग में हम भाग लिखते हैं। भाग मतलब कार्य का भाग। जैसे 1/2 दे दिया, कहा किसी कार्य का 1/2 भाग इसने किया, तो वो भाग वाला भाग यहाँ पर मतलब 1/2 ऊपर हम लिखेंगे, और समय और दिन की जब चर्चाएं करेगा तो उसे हम नीचे लिखेंगे।
अब देखिए अगला मैं बताता हूँ, एक बात और है। एक दिन में किया गया कार्य, एक दिन में किया गया कार्य जब हमें कुछ निकालना होता है तो कैसे निकालते हैं? एक दिन में किया गया कार्य बराबर क्या होता है? 1/जेडवा भाग। इसे भी ध्यान रखें, जो भाग दिया होता है वो एक दिन में किया गया कार्य होता है। तो साथियों क्लास कैसे लग रही है आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।